हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स, क्लास 10th, एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें यह कहना चाह रही है कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके शो करना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो बच्चों वो हमेशा ऑलवेज 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। और बच्चों यहां पर जो m है वो सम इंटीजर्स है। ओके, तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे, हमने सेम वही प्रोसेस से यहां पर भी क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या करना होगा, जैसे कि इन आ प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो इस टाइप के इनके रिसेंबल्स क्वेश्चन किए हैं, उनमें सिर्फ होता था पॉजिटिव इंटीजर या फिर ऑड इंटीजर। लेकिन बच्चों यहां पर है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, उनका हमने सिंपली स्क्वायर करना है। और बाकी बच्चों सारा क्वेश्चन वैसे ही है। और बच्चों स्क्वायर करने के बाद जो हमारे पास स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आएगा, उनको हमने इस फॉर्म में शो करना है, 3m और 3m प्लस 1। तो बच्चों हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी, और हमने स्टार्टिंग में वही लिखना है कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और बच्चों साथ में ही हमने b की वैल्यू भी लेट करनी है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि b की वैल्यू हमने कैसे लेट करनी है, एंड b दिस इज इक्वल टू, जैसे कि इन अ प्रीवियस क्वेश्चन यहां पर हमारे पास q होता था, और बच्चों q भी हमारा एक इंटीजर ही होता था। और बच्चों यहां पर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो m है वो भी हमारा इंटीजर है, इसलिए जो m के साथ वैल्यू है वही हमारी b की वैल्यू है। तो इसको बच्चों हम डायरेक्टली लिख लेंगे b दिस इज इक्वल टू 3। ओके, और बच्चों ये करने के बाद हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है। Then by Euclid's division lemma, तो बच्चों जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a this is equal to bq plus r, where a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder। आपको पता ही है बच्चों, ठीक है ये फॉर्मूला। इसको हम बच्चों बोल लेंगे इससे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, या फिर बच्चों हम ऐसा करते हैं, डायरेक्टली पहले वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों हमने जो वैल्यूज यहां पर लेट करी है a की और b की वैल्यूज, उसको बच्चों हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो बच्चों a की प्लेस पर हम a ही पुट कर देंगे और a हमारा a ही रहेगा एज इट इज। और बच्चों b की प्लेस पर हम पुट कर देंगे क्या, 3। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3q एंड प्लस r। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब बच्चों ये करने के बाद हमने इसको नाम देना है से क्वेश्चन नंबर 1। और बच्चों यहां पर हमने q और r की जो कंडीशंस हैं वो लिखनी है। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे वेयर। और बच्चों ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो q की कंडीशंस होती है इक्वल डिवीजन लेमा वाले फॉर्मूले में या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस में, तो बच्चों वो होती है कि q ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ओके, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी उसको बच्चों हम यहां पर लिख लेंगे, देयरफॉर r दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों r हमारा 0 होगा और 0 से ग्रेटर होगा बट b से लेस होगा। तो बच्चों b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसलिए हम r की वैल्यू लेंगे यहां पर 0 1 2। ओके, तो बच्चों हमारा इतना हो गया। अब बच्चों ये करने के बाद हमने अब यहां पर कंडीशंस लिखनी है कि नाउ पुट इन 1। तो बच्चों हमने जो जितनी भी वैल्यू सब r की हम लेंगे नीचे, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 0।
तो बच्चों जब हम r को इक्वेशन नंबर 1 में 0 पुट करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a, दिस इज, आई एम सॉरी, यहां पर बच्चों मैंने इंप्लाइज का साइन लगाया है, आपने यहां पर इक्वल लगाना है, ठीक है। a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब कि a दिस इज इक्वल टू 3q बच्चों हमारा यहां पर बचेगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चंस में हमें क्या बोला गया है कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका हमने स्क्वायर करना है, मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया। ये अभी हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है या फिर ऑड है, लेकिन हमारा ये इंटीजर आ गया। अब बच्चों इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो बच्चों अगर हमने स्क्वायर करना है तो हमें बोथ साइड स्क्वायर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हम लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर इंप्लीमेंट कर देंगे और बच्चों राइट हैंड साइड भी स्क्वायर हम इंप्लीमेंट कर देंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो ए स्क्वायर हमारा देखो क्या बनेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, ए स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन बच्चों इन राइट हैंड साइड ये हमारा देखो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहां पर हमें बोला गया है क्वेश्चंस में कि हमने इस फॉर्म में शो करना है 3m और 3m प्लस 1। तो बच्चों 9q स्क्वायर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और बच्चों इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैं इस फॉर्म में से 3 को निकालता हूं कॉमन, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3 और अंदर बाकी बच जाएगा हमारे पास 3q स्क्वायर, क्योंकि बच्चों अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही बनेगा 9q स्क्वायर। ओके, और बच्चों यहां पर हम अब लेट कर लेंगे डायरेक्टली कि ये जो 3q स्क्वायर है, जो ये ब्रेसिस के अंदर पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट, ये हमारा m के इक्वल है, ठीक है। और बच्चों m इज एनी इंटीजर, तो यहां पर बच्चों हम सिंपली यहां पर लेट कर लेंगे, इतने पार्ट को हम m लेट कर लेंगे, तो 3m, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा 3m बन गया। अब बच्चों जो बाकी का पार्ट मैं यहां पर करता हूं लाइन लगा के, ओके। अब बच्चों हमने अब r की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 1, और बच्चों जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे डायरेक्टली a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर एंड 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, और बच्चों यहां पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और बच्चों a प्लस बी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का, वो होता है a प्लस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। 3q हमारा a है और 1 हमारा b है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3q स्क्वायर, ओके, 2ab मतलब कि प्लस 2 3q और b की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, ओके। अब बच्चों इसको हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर, और बच्चों यहां पर हमारा बन जाएगा 2 3 6 6q, और बच्चों यहां पर हमारा बन जाएगा 1। एंड देन बच्चों हमने क्या करना है कि इतने पार्ट में से हमने 3 को निकालना है कॉमन, क्योंकि बच्चों यहां पर 3 ही कॉमन निकल सकता है। तो बच्चों यहां पर हमने 3 को निकाला कॉमन, अंदर बच्चों बाकी हमारा बाकी बच जाएगा रिमेनिंग, यहां बचेगा 3q स्क्वायर एंड बच्चों यहां पर हमारा बचेगा 3 2 6 2q, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये प्लस 1 को हम साथ में एज इट इज लिख देंगे। और बच्चों ये जो हमारा पार्ट आया है ब्रेसिस के अंदर, इसको हमने एज इट इज, जैसे कि यहां पर हमने ब्रेसिस वाले पार्ट को m पुट किया था, हमने यहां पर m पुट कर देना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3m प्लस 1। तो बच्चों देखो हमारे पास इन क्वेश्चन जो फॉर्म हमें बोली गई थी 3m प्लस 1 वो हमारी आ गई है, ओके। अब बच्चों ये करने के बाद हमने r की वैल्यू को 2 पुट करना है, r दिस इज इक्वल टू 2, और बच्चों जब हम r की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 देखो हमारी क्या बन जाएगी, a 3q प्लस 2। तो बच्चों इसको हम यहां पर लिख लेते हैं a 3q प्लस 2, और बच्चों अब हम बोथ साइड यहां पर स्क्वायर कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर एंड 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों a स्क्वायर हमारा a स्क्वायर ही रहेगा, और ये यहां पर बच्चों हम फॉर्मूला लगा देंगे यही वाला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, अब मैं बच्चों डायरेक्टली कर रहा हूं, ये बन जाएगा 9q स्क्वायर, ओके, और 3 2 6 एंड 6 2 12, ओके। तो बच्चों ये बन जाएगा 12q एंड प्लस 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और बच्चों ये हमारा बन गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमने अरेंज करना है,
क्योंकि यहां से भी हमारा 4 में से भी 3 कॉमन निकल सकता है। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q² एंड प्लस 12q हमारा एज इट इज, और बच्चों 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब बच्चों इतने पार्ट में से हम 3 को निकालेंगे कॉमन, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3, हम निकाला कॉमन, तो बच्चों यहां पर बाकी बच जाएगा 3q² एंड प्लस 4q एंड प्लस 1। ओके, और बच्चों ये प्लस 1 जो हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, हमने यहां से भी 3 से भी हमने जो ये 3 कॉमन निकाला तो यहां पर 1 बच गया। और बच्चों अगर हम इतने प्लेस पर जो हमारा ब्रेसिस में आया है, अगर इसको हम m पुट कर देते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3m + 1। ओके, तो बच्चों ये हमारा बन गया। तो बच्चों ये करने के बाद आपने सिंपली क्या लिखना है कि यही जो हमारे पास क्वेश्चन वाली जो लाइन है, कि ऐसे करें आप पहले इतना उतार लें फिर हम बाद में करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने यहां पे कर लिया था 3m + 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो फॉर्म थी वो ये दोनों आ चुकी है, क्योंकि हमने जब r को हमने 0 पुट किया तो हमारा 3m बन गया, और जब हमने r को 1 पुट किया तो हमारा 3m + 1 बन गया, और फिर दोबारा हमने जब r को 2 पुट किया तो हमारा अगेन 3m + 1 बन गया। तो बच्चों ये 3m + 1 3m + 1 हमारा 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन फॉर्म हमारी यही बननी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन मतलब कई कंफ्यूजन ये हो जाती है कि ये 3m + 1 यहां पर भी आ गया और यहां पर भी आ गया, तो ये आ सकता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल। तो बच्चों ये करने के बाद जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पर m सम इंटीजर है, इसलिए हमने यहां पर डायरेक्टली m पुट कर दिया, यहां पर हमने कुछ लेट नहीं किया, कोई क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो बच्चों हमें यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि m है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेंस। ठीक है, ये सब करने के बाद तो हम लिखेंगे hence the square of any positive integer, the square of any positive integer, any positive integer is always in the form 3m और 3m + 1। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास हमेशा ही ऑलवेज ही जो एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा ही 3m और 3m + 1 की फॉर्म में ही आएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। Please subscribe my channel. Thank you.